Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas. तो यार अगर आपने जर्सीज चेकआउट नहीं करी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. अच्छी क्वालिटी जर्सीज है एट चीप रेट्स. एंड अगर आपने हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी फॉलो नहीं किया है तो करिए. बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम बाद मैं और सूर्यांश साथ में एक वीडियो बना रहे हैं. यूजली हम सोलोज ही बना रहे हैं, बट कॉन्वर्सेशन भी इस बात की है कि क्या मैड्रिड की फॉर्मेशन होगी अगले सीजन. कुछ लोग कह रहे हैं 3 एट द बैक होगी बिकॉज एवर्टन में एंचेलोटी यूज अ 3 एट द बैक एंड फॉर सम टाइम इट वाज इफेक्टिव एज वेल. इट कुड बी अ 4-4-2 एज वेल विद विनीसियस बेंजेमा अप टॉप एंड मेनी अदर 4-3-3 बेसिक जो हमारी चलती आ रही है. तो सूर्यांश, लेट्स गेट इनटू इट. लेट्स गेट इनटू द फॉर्मेशंस. हर एक फॉर्मेशन को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या लगता है मैड्रिड के लिए अगले सीजन के लिए बेस्ट क्या होगा, या फिर एक वर्सेटैलिटी फैक्टर होगा. 4-4-2 3-5-2 सब करते रहेंगे हम लोग. सबसे पहले बात करेंगे 4-4-2 में एंड हु वुड बी द बेस्ट स्टार्टिंग प्लेयर्स इन दिस पोजीशन. तो गोलकीपर ऑब्वियसली गोर्थ हुआ है, डिबेट करने की भी बात नहीं है उस पर. डिफेंस पे डायरेक्टली जाते हैं. क्या तुझे लगता है कि हमें डेविड आलबा और मिलिटाओ की सेंटर बैक पार्टनरशिप रिटेन रखनी चाहिए, या फिर रूडिगर को ऐड करके डेविड आलबा को लेफ्ट बैक पे स्विच करना चाहिए इन अ 4 मैन, इन अ बैक 4, नॉट अ बैक 3? Yeah, if we are talking about a back four now, I'll put Alaba in the left back position and give Rudiger and Militao the center back pairing. क्योंकि राइट बैक देखो हम लोग कह सकते हैं इट विल बी कारवाहाल. मतलब इट्स नॉट अ डिबेट टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अब हमें पता ही है कि दे आर नो अदर ऑप्शंस कमिंग एज सच. बट लेट्स सी कि क्या होता है. बट अगर मैं बात करूं सेंटर बैक पेयरिंग की, तो मैं अगर रूडिगर और मिलिटाओ इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि हमें चाहिए दो ऐसे प्लेयर जो होते हैं फिजिकल. रूडिगर अपनी अपीयरेंस से लगता है बड़ा स्किनी सा या फिर लैंकी सा, बट उसकी फिजिकलिटी उसके अटैक्स में दिखती है आपको कि जब वो घुसता है, और उसका बॉल भाई, प्रोग्रेशन बॉल सीन. सूर्यांश के फेवरेट प्लेयर का उसने कुत्ता बना दिया था चैंपियंस लीग फाइनल में, जो डेब्रोइना के साथ उसका क्लैश हुआ था ना. लिटरली डेब्रॉयन की एक आंख पूरी की पूरी सूज जो थी पर्पल हो गई थी. अभी उसको क्या बोलते हैं वो उतना मुझे नहीं पता. खैर, कमिंग बैक टू दिस यार, बट एक चीज इस बैक फोर में ना आपको देखने को मिलेगी. यू वुड सी एडर मिलिटाओ नॉट गोइंग अहेड, क्योंकि एडर मिलिटाओ को आपने डेविड आलबा के साथ जाते हुए देखा है दैट ही यूजली टेंड्स टू कैरी द बॉल एंड गो अहेड ऑफ द पिच. आपको ये देखने को नहीं मिलेगा व्हेन इट कम्स टू रूडिगर मिलिटाओ की पार्टनरशिप जो हम अभी इमेजिन कर रहे हैं. रूडिगर जाएगा आगे एंड मिलिटाओ विल प्ले दैट वरान काइंड ऑफ रोल, कि वरान यूजली पीछे रहता था, रिजर्व्ड मोर इन हिज अप्रोच, नॉट गोइंग easily. बट ऑल्दो मिलिटाओ मेरे हिसाब से कंफर्टेबल हो रहा है धीरे धीरे ऑन द बॉल, ही वोंट बी गोइंग अप. इट वुड बी रूडिगर जिसको बॉल प्रोग्रेशन की ड्यूटीज जाएगी. एक टिपिकल नंबर 4 का रोल रूडिगर प्ले करेगा इस बैक फोर में. अब बात करते हैं मिडफील्ड की 4-4-2 में. यार जो क्वालिटी ऑप्शंस है हमारे पास सेंट्रल मिडफील्ड में, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है कि क्या हम हमारी ट्रेडिशनल केसीएम को खिला ले, त्रिमूर्ति को खिला ले, या फिर जो हमारी नई मिडफील्ड आ रही है चुएमानी, कामाविंगा, वैल्वर्डे, वो इस 4 मैन मिडफील्ड में खेलेंगे. बिकॉज यार मेरे हिसाब से ये 4-4-2 में जाने का एक आपको एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा कि मैड्रिड गेम्स में पोजीशन बहुत अच्छा डोमिनेट कर पाएगी, बिकॉज यू हैव दैट एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड. अगर आपने मिड सीजन, पिछले सीजन की जो मैं बात कर रहा हूँ 21-22 में, अगर आपने देखा होगा काफी बार चैंपियंस लीग में मैड्रिड उतना पोजीशन नहीं रख पाई है. दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट अ लॉट ऑफ द बॉल एंड स्पेशली इन द ऑपोजिशन हाफ. ज्यादातर मैड्रिड ने रिटेन अपने हाफ में किया है बॉल को. बट अगर हम एक 4 मैन मिडफील्ड रखते हैं जैसे कि हमने वैल्वर्डे के साथ रखी थी, इट वाज एन ऑर्थोडॉक्स 4 मैन मिडफील्ड, तब मैड्रिड ने पोजीशन रखा है ज्यादा. कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है यार कि वो तो वैल्वर्डे आपका राइट मिडफील्ड होगा. तेरे क्या थॉट्स इस पे? यार वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आ जाता है कि अगर वो फोर मैन मिडफील्ड खेलेगी तो हम लोग पोजीशन इसलिए रख पाएंगे क्योंकि कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाएगा. नेक्स्ट लेवल का कंट्रोल बहुत ज्यादा एमिनेंट होगा, और जब कंट्रोल बहुत ज्यादा एमिनेंट होता है एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल आप खेल पाते हो, जो मैड्रिड का एक स्टाइल रहा है अंडर जीजू. हाँ ऑफ कोर्स इन द एंcelotti के फर्स्ट अंदर भी एंड, है. इन द फर्स्ट एंड दोस्तों, कंफ्यूज मत हो अब जाओ. अगर हम फर्स्ट एंड की बात करें तो ऑफ कोर्स जीजू के अंडर वी हैड पोजीशन. अब अगर मैं बात करूं करंट मिडफील्ड की देखते हुए, तो मेरे हिसाब से आरसीएम अगर मेरे को किसी को खिलाना है, या फिर राइट मिडफील्डर जैसा आप लोग कहते हैं आरएमएफ, मैं बिना सोचे बिना कुछ करे वैल्वर्डे को डाल दूंगा उस पोजीशन पे. रीजन बीइंग कि वो कारवाहाल को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड ऑफ कोर्स जो वर्क रेट वैल्वर्डे देता है वो और कोई प्लेयर नहीं दे पाएगा. मेरा जो मिड सेंटर मिडफील्ड पेयरिंग होगी उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं दो डीएमएफ के साथ खेलूंगा, दैट इज टू डिफेंसिव मिडफील्डर्स, वन बीइंग कैसेमीरो एंड अदर बीइंग चुआमेनी. अब चुआमेनी इज नॉट योर टिपिकल सीडीएम. अब टिपिकल सीडीएम क्या होता है? अब टिपिकल सीडीएम एक ऐसा प्लेयर होता है जो आपको बस टैकल जीतेगा, इंटरसेप्शन जीतेगा, बॉल प्लेइंग उतनी अच्छी नहीं होती. बट
एक्सेप्शन है चुआमेनी, उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इज वेरी गुड एंड ही हैज नॉन इंटरसेप्टेड पासेस एंड हिज गोल चांस क्रिएशन वगैरह बहुत हाई है। एंड ऑफ कोर्स कैसेमीरो फॉर द डर्टी वर्क, आपको जितना गंदा काम करवाना है आप कैसेमीरो से कराए। एंड लेफ्ट मिडफील्ड पोजीशन पे मैं रखना चाहूंगा, आई गेस इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स लूका मॉडरिच को, विदाउट एनी डाउट। अब लूका मॉडरिच का इसलिए क्योंकि ही इज अ वर्क हॉर्स एट द एज ऑफ 37 एंड ऑफ कोर्स वो जितना काम करता है और कोई कर नहीं सकता। अब मेरे से कोई ये भी पूछ सकता है कि व्हाई नॉट क्रूज। यार देखो 4-4-2 में जैसे अभी मिडफील्ड डेवलप हो रही है, हमें धीरे धीरे स्लाइड चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड क्रूज के ऊपर फटीग जल्दी दिखता है। और अगर वो चलो हाँ, अगर पोजीशन के लिए तो क्रूज कैन प्ले, बट जब आपका इतने जल्दी फटीग आता है तो आप पिट सकते हैं। तो तेरा क्या थॉट है इस पे वेदांत? यार एक जो तूने बोला कि यार वैल्वर्डे विदाउट अ थॉट आप राइट मिडफील्ड पर डाल सकते हो, राइट मिडफील्ड में आप वैल्वर्डे को डाल दो और आपके पास बैकअप में लूकस वास्केस है, बिकॉज ट्रेडिशनली लूकस वास्केस इज मोर ऑफ अ राइट मिडफील्डर। एंड कमिंग बैक टू द वैल्वर्डे पॉइंट, यार वैल्वर्डे की एक्चुअल पोजीशन इन माय ओपिनियन इज दैट ऑफ अ वाइट मिडफील्डर। मैं ये काफ़ी बार कह चुका हूँ एंड ही डेफिनेटली कवर्स कारवाल वेरी वेल। मेरे हिसाब से जो कारवाल का सडन इम्प्रेसिव फॉर्म जो निकल कर आया ना कहीं वैल्वर्डे भी उसमें एक हकदार है। ही हैज़ बिन बैकिंग कारवाल वेरी वेरी वेल। एंड अब बात करते हैं वो दो मिडफील्डरों की। आई काइंड ऑफ डिसएग्री विद सूर्यांश, मेरे हिसाब से दो डीएमएफ डालना मतलब आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। मैं जाऊंगा मॉड्रिच और चुआमेनी के साथ, क्योंकि मेरे हिसाब से क्रूस एंड कैसेमीरो आर अ पेयर टुगेदर। ठीक है, क्रूस इज अ डीप लाइन प्ले मेकर नंबर 8 ऑब्वियसली, एंड कैसेमीरो इज योर सीडीएम। मेरे हिसाब से दीज टू गो हैंड इन हैंड। अगर आप कैसेमीरो को हटा रहे हो आपको क्रूज को भी हटाना होगा इन माय ओपिनियन। अभी आपका कुछ अगर डिफरेंट ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमिंग बैक टू दिस, यार क्रूज कैसेमीरो को अगर आप हटाते हो, ठीक है, आई थिंक चुआमेनी वहाँ पे आ सकता है। ही इज प्लेड इन अ 4-4-2 बिफोर डबल पिवट। मॉडरिच उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरे हिसाब से, बिकॉज चुआमेनी जैसा सूर्यांश ने बोला इज नॉट जस्ट नंबर 6, इज अ नंबर 6 एंड अ नंबर 8। तो चुआमेनी प्लस यार देखो, हाँ इज अ मिक्सचर। प्लस देखो यार, आपने 100 मिलियन इस प्लेयर को बेंच में रखने के लिए नहीं दी है। ही इज डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट। प्लस दिस इज अ कार्लो एंचेलोटी साइनिंग एज वेल। तो कार्लो एंचेलोटी डेफिनेटली कुछ बोल के ही उसको 100 मिलियन में ला रहा है ना। लॉन्ग टर्म प्लान्स एक चीज अलग होती है अपने में, बट कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी को अपनी मिडफील्ड में भी प्रोग्रेस देखना है ना। केसीएम यार लेजेंडरी मिडफील्ड ट्री है, कोई डिना नहीं करेगा, बट आपको कहीं ना कहीं आगे जाना पड़ेगा उससे, बिकॉज कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि मैड्रिड की मिडफील्ड कोप अप नहीं कर पाई है हाई इंटेंसिटी गेम से। चुआमेनी और मॉडरिच की वो पार्टनरशिप बहुत अच्छी निकल कर आएगी मेरे हिसाब से। एंड अगर 4-4-2 में और ही बात करनी है तो आप मॉडरिच की जगह कामाविंगा को ला सकते हो गेम में। सेबायोस और क्या कहते हैं चुआमेनी भी बहुत अच्छा पैर की तरह वर्क कर सकते हैं इफ सेबायोस स्टेज दैट इज। लेफ्ट मिडफील्ड की बात अगर हम करें तो यार कह तो रहे हैं कि हैजार्ड विल हैव अ इंपॉर्टेंट रोल, बट मेरे हिसाब से हम विनीसियस जूनियर को लेफ्ट मिडफील्ड में खिला ही नहीं सकते, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी योर लेफ्ट फॉरवर्ड अलॉन्गसाइड करीम बेंजेमा बीइंग द राइट फॉरवर्ड। लेफ्ट मिडफील्ड में आप कामाविंगा को देख सकते हैं, या फिर एज ही सजेस्टेड कि मॉडरिच को आप लेफ्ट मिडफील्ड पे देखो, आप चुआमेनी और कामाविंगा या फिर क्रूज को देख लो। बट यार आई रियली डाउट अगर मॉडरिच को लेफ्ट मिडफील्ड में खिलाएंगे, बिकॉज वाइड मिडफील्डर एक ऐसा रोल है जहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे भागना पड़ेगा। एंड यार ऑल्दो मॉडरिच ने हमें चैंपियंस लीग में करके दिखाया है, आई हैव अ क्वेश्चन कि वो एक और साल ऐसा कर पाएगा क्या, बिकॉज उसकी एज फैक्टर कहीं ना कहीं रोल प्ले कर ही जाएगी ना। आई होप मॉडरिच गिव्स अस एग्जैक्टली व्हाट ही गेव अस लास्ट ईयर, फिनोमिनल सीजन फॉर हिम। बट कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो उठेंगे ना, ये बीइंग 38 वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, रोनाल्डो के साथ भी आते हैं, हर एक प्लेयर के साथ आते हैं। मूविंग ऑन टू द फॉरवर्ड्स, विनीसियस बेंजेमा कंफर्म्ड, उस पर तो कोई डिबेट भी नहीं है। खैर ये था हमारा डिस्कशन 4-4-2 पे। अब बात करेंगे 3-5-2 पे, जो कि हमारे सेंटर बैक्स को काफी सूट करेगा मेरे हिसाब से। कोर्तवा कीपर ऑब्वियसली। सेंटर बैक्स की बात करें तो रूडिगर लेफ्ट सेंटर बैक, डेविड अलावा मेन सेंटर बैक या फिर जो सेंटर से खेलेगा, और राइट सेंटर बैक मिलिटाओ। हमने मिलिटाओ को राइट सेंटर बैक पहले भी खेलते हुए देखा हुआ है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड पे खेलना ज़्यादा प्रेफर करता है कंपेयर टू योर सेंट्रल या फिर लेफ्ट स्पॉट। रूडिगर तो यार आपकी चेल्सी के सिस्टम में लेफ्ट साइड खेलता ही था, एंड डेविड अलावा सेंट्रली काफ़ी अच्छे से खेल सकता है। देखो यार जो प्लेयर सेंट्रल से खेल सकते हैं ना वो काफ़ी काम प्लेयर्स होते हैं, यू नो दे डोंट गेट pressurized by their opponents when they are pressing them, and David Alaba is exactly that। उसको वो प्रेशर में नहीं आता जब ओपोनेंट उसको प्रेस करने जा रहा है, तो वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड मेरे हिसाब से वो रूडिगर को काफ़ी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा डेविड अलाबा। बट कहीं ना कहीं उसका ऑफेंसिव गेम यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा, बिकॉज डेविड अलाबा यूजुअली प्रेफर्स गोइंग हायर अप द पिच, वो उसके लिए नहीं हो पाएगा यहाँ पे। बट स्टिल ये आपकी बैक थ्री हो जाएगी। आपके पास ऑप्शंस में नाचो पड़े हैं, हेसुस वलेओ भी पड़ा है, बट विंग बैक से अगर हम बात करें तो सूर्यांश तेरे क्या थॉट्स हैं 3-5-2 में? यार विंग बैक्स पे ना देखो, विंग बैक की जब बात होती है तो फर्लन मेंडी एक है नाम जो आ जाता है आपका पॉइंट ऑफ कंटेंशन में, बट फर्लन मेंडी का ये है कि उसका हाँ ट्रांसफर्स के साथ भी जुड़ रहा है।
बट जब हम 352 की बात करते हैं तो आई विल पुट फर्लिन मेंडी देयर। इधर मैं एक बहुत अलग डिसीजन लूंगा, दैट इज आई विल नॉट पुट Carvajal in the team and I'll put Fede Valverde on the right wing position, right wing back वाली position, क्योंकि अगर आप देखें तो Carvajal से पेसी है Valverde। अब ये बहुत एक यूनिक टेक हो सकता है, बट अगर आप देखें, आप इमेजिन करें तो Valverde fits that role। वो क्योंकि पूरा भाग सकता है, इज अ वर्क हॉर्स। हमने उसका देखा है कि वो डिफेंसिवली भी काफी सॉलिड है और राइट बैक वो खेला है काफी मैचेस में। ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम वो ट्राई कर रहा होगा पोजीशन। जो मेरे सेंटर मिड अगर मैं उनकी बात करूं पेयरिंग होगी, दैट विल बी, फिर मैं केसीएम के साथ ही जाना चाहूंगा कि मैं अपने केसीएम को खिलाऊं। और ये भी हो सकता है कि मैं कभी कभी मैं ज्यादा चांस फिर उस केस में कामाविंगा को दूंगा, क्योंकि कामाविंगा इज वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स आई फील कि जो काम आ सकता है इस टीम के लिए एंड ही विल शोली वर्क। अभी यार अब बात करते हैं फॉरवर्ड्स के बारे में। तो वेदांत, तेरे से मैं बस अपने फॉरवर्ड्स के बारे में बात करना चाहूंगा, दैट इज द 3 अप फ्रंट, कौन होंगे? यार देखो, पहली बात, अगर हम 3 मैन बैक के लिए जा रहे हैं तो इट वुड बी अ 3-4-2-1, नॉट अ 3-4-3। ठीक है, तो उसी पे अगर बात करूँ मैं कंटिन्यू, आई फील विनीसियस होंगे लेफ्ट फॉरवर्ड, बेंजेमा स्ट्राइकर ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे राइट फॉरवर्ड में आपको रॉड्रिगो देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ऑफेंसिव रोल में होगा। खैर मेरा सूर्यान से स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, स्पेशली इन द मिडफील्ड। यार जब हम लोग 4 मैन मिडफील्ड के लिए जा ही रहे होंगे ना, सॉरी, जहाँ पे विंग बैक्स भी आते हैं एंड आपके पास 2 मिडफील्डर्स आते हैं, मेरे हिसाब से 2 मिडफील्ड में आपके एक तो मॉडरिच होगा एंड दूसरा चुएमानी होगा इसमें भी, बिकॉज आई फील क्रूज कैसेमीरो उतना ग्रेट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं व्हेन इट कम्स टू अ 3 मैन बैक, बिकॉज हमने जिडान के अंडर देखा है काफ़ी बार। विंग बैक्स की बात करें तो यार फर्लिन मेंडी विल हैव एन ऑफेंसिव रोल, आई थिंक कार्लो एंचेलोटी विल मोल्ड हिम टू अ वेरी गुड ऑफेंसिव गेम। राइट विंग बैक की बात करूँ तो कार्वाहाल भी आता है, एंड जहाँ तक बात है फॉरवर्ड्स की, वैल्वर्डे और रॉड्रिगो में वो कॉम्पिटिशन रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारी 4-3-3 जो कि हमारे पिछले सीजन थी। कोर्तुआ रहेगा इन गोल ऑब्वियसली। बात करते हैं जो सेंटर बैक पेयरिंग, आई थिंक मैं और सूर्यांश हमारे ओपिनियंस नहीं बदलेंगे, इट विल बी एलेबा लेफ्ट बैक, रूडिगर, मिलिटाओ एंड कार्वाहाल। मिडफील्ड की अगर हम बात करेंगे तो आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग सूर्यांश का भी यहाँ पे अलग ही थॉट रहेगा। आई फील चुएमानी वो लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड का स्पॉट लेगा क्रूज से, कैसमीरो विल बी और सीडीएम, मॉडरिच राइट सेंट्रल मिडफील्ड पे रहेगा। एंड मेरा कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके लिए, बट अगर आप लोग को नहीं मालूम हो, चुएमानी नंबर 8 भी खेल सकता है, इसलिए इतना वर्सेटाइल प्रोफाइल के चक्कर में ही वो इतना इन डिमांड था बाय बिग क्लब्स लाइक लिवरपूल, पीएसजी, रियल मैड्रिड एक्सेट्रा। चुएमानी पे गेम एनालिसिस मेरी ड्यू है बनानी, मैं उस पर बनाऊंगा, वर्क भी कर रहा हूँ, तो वही है। एंड फॉरवर्ड्स की जहाँ बात करूँ तो यार विनीसियस, बेंजेमा, वैल्वर्डे / रॉड्रिगो, यही आपका जो हिसाब चलता आ रहा है यार ऐसा ही रहेगा। इधर ना तो अपना मिडफील्ड का बता दे, तेरा क्या है? बोल रहा है ना, आई विल नॉट डिफर, आई आल्सो फील द सेम, क्योंकि चुएमानी को आपको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा समवेयर डाउन द लाइन इन द टीम, एंड आई गेस दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड हिम टू द टीम। तो गाइज ये था हमारा शॉर्ट नोट ऑन कि हाउ कैन मैड्रिड लाइन अप, एंड पॉसिबली 2 इनमें से जो फॉर्मेशन है उनमें हाई पॉसिबिलिटी है, दैट इज अ 4-4-2 एंड अ 4-3-3 जो 3-5-2 तो हम लोग ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बोल दिया, बिकॉज रूडिगर बहुत अच्छे से खेल लेता है, चुएमानी बहुत अच्छे से खेल लेता है, इसलिए हमारी न्यू साइनिंग्स है तो उनके हिसाब से भी देखना पड़ेगा ना, इसलिए हमने 3-5-2 का एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दिया। वैसे हमें नहीं लगता है कि रियल मैड्रिड 3-5-2 में जाएगी, 3-5-2 में जाएगी, मोस्टली इट इज गोइंग टू बी अ 4-3-3/4-4-2। ठीक है, तो यार विद दिस वी लाइक टू रैप अप। Thanks a lot for watching the Madrid Pundits. Like this video, subscribe to the channel and stay tuned for more top quality content. Hala Madrid y nada más.